बाकी के पड़ोसी देशों की तरह सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान से लेकर तजिकिस्तान, चाइना का हर एक पड़ोसी देश चाइना की विस्तारवाद की नीतियों से बिल्कुल तंग आ चुका है और इन सभी देशों के चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई देश तो ऐसे हैं जिन्होंने बिना चाइना से लड़े अपनी टेरिटरी का बड़ा हिस्सा चाइना को सौंप दिया है। अब चाइना के पास क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, वो इन सभी लैंडलॉक्ड कंट्रीज की मजबूरी का फायदा उठाते आया है। पहले जब रशिया और चाइना एक टेबल पर नहीं होते थे, तब इन सभी देशों को चाइना के खिलाफ मुख्य रूप से रशिया का ही सहारा हुआ करता था और जब भी चाइना इनकी कोई टेरिटरी पर क्लेम करता था, तब ये सभी देश रशिया से ही मदद की गुहार लगाते थे। इसी के साथ एक वो भी समय था जब रशिया इन सभी देशों को सैन्य रूप से भी मजबूत कर रहा था। लेकिन आज की स्थिति तो बिल्कुल विपरीत है और रशिया तो खुद चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। फिर इन सभी देशों की मदद करना तो दूर की बात है। अब इनमें से एक देश है कजाकिस्तान, जिसका चाइना के शिनजियांग प्रांत के साथ बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। कजाकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहाँ पर 70% आबादी मुस्लिम है और 26% क्रिश्चियन। कजाकिस्तान की कमाई का 60% हिस्सा प्राइमरली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। वैसे तो ट्रेड के लिए कजाकिस्तान काफी हद तक चाइना पर निर्भर है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत ही लंबे समय से चलते आ रहे हैं और चाइना तो कजाकिस्तान के साथ आज से करीब 200 साल पहले 19वीं सेंचुरी के हिसाब से इंटरनेशनल बाउंड्री मार्क करना चाहता है। अब रशिया क्योंकि आज की डेट में चाइना पर बिल्कुल नरम पड़ गया है, इसलिए कजाकिस्तान मदद के लिए भारत से गुहार लगा रहा है। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी और द टाइम्स ऑफ इंडिया के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल नुरलान 4 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई लेवल की बायलैटरल मीटिंग्स होंगी और दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि कजाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए भारत के साथ मिलकर अलग अलग तरह के हथियारों को को डेवलप और उनकी को प्रोडक्शन करना चाहता है। टैंक, आर्टिलरी से लेकर कई तरह के फाइटर जेट्स और ड्रोन्स, इन सभी हथियारों के लिए कजाकिस्तान भारत के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत करना चाहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत और रशिया के बीच सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के लिए एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जॉइंट प्रोडक्शन के साथ साथ कजाकिस्तान को सैन्य तौर पर मजबूत करने के लिए कई तरह के हथियार भी बेच सकता है। अभी तो फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि दोनों देशों के बीच कौन कौन से हथियारों के प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो रही है, लेकिन 4 दिन के इस लंबे दौरे के दौरान कजाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आगरा, न्यू दिल्ली और जैसलमेर के कई रक्षा संस्थानों का भी दौरा करेंगे। अब ये भारत के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि जिस तरह चाइना श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को सैन्य तौर पर मजबूत कर रहा है, ठीक उसी तरह भारत को भी अब दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली स्ट्रेटेजी पर काम करके कजाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए उसके साथ कई तरह के सैन्य समझौते और करार करने चाहिए। फिर चाहे इसमें 2-4 पैसे भारत के भी क्यों ना लग जाएं, फिर चाहे चाइना भारत से नाराज हो या फिर नहीं हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को कजाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।